देखा हुआ था। ओके, कि हमें किस तरीके से मैनुअली यूज़र क्रिएट करना है, राइट। मैनुअल यूज़र मतलब हमने इसके पहले जो फ्राइडे की क्लास में ये देखा हुआ था कि यूज़र्स किस तरीके से क्रिएट करना है। और अभी जो लास्ट क्लास हुई थी सैटरडे को, हमने उसमें ये देखा था कि हम किस तरीके से मैनुअली यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम बिना सपोज अभी यदि अब मुझे यूज़र नेम ओके, यदि मुझे कोई भी यूज़र्स क्रिएट करना था अभी तक के केस में, तो हम लोग क्या करते, यूज़र ऐड वाली कमांड फायर कर रहे थे, राइट। यूज़र ऐड कमांड से हम लोग यूज़र्स क्रिएट कर पा रहे थे। लेकिन वो यूज़र ऐड कमांड बैकग्राउंड पे किस तरीके से वर्क करती, हम लोग ये देखने वाले थे, राइट। तो ओके, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है, राइट। ओके, तो हम मैनुअल यूज़र किस तरीके से क्रिएट करना है ये देख रहे हैं। ओके, कि लाइनेक्स पे मैनुअल यूज़र किस तरीके से क्रिएट हो। तो सबसे पहले मैं इस वाली फाइल पे जाऊंगा, और इस वाली फाइल पे जाके हम कुछ एंट्री करने वाले हैं, राइट। ओके, तो जो मेरे पास लास्ट वाली लाइन है मैं उसको पेस्ट करूंगा और यहाँ पर एक एंट्री क्रिएट करने वाला हूँ, जिस नाम का कि मुझे यूज़र क्रिएट करना है। तो मुझे अभिषेक नाम का यूज़र क्रिएट करना है। ओके, अभी भी वॉइस नहीं आ रही है अंकित, कंफर्म। ओके, मुझे जो यूज़र क्रिएट करना है, सपोज उस यूज़र की जो यूज़र आईडी होगी वो 4000 होगी, और ग्रुप आईडी भी 4000 होगी। ओके, और उस यूज़र का नाम अभी होगा, राइट। ओके, उसकी जो होम डायरेक्टरी होगी वो रूट होम के अंदर, और जो होम डायरेक्टरी का नाम होगा वो भी अभिषेक ही होगा। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से एंट्री यहाँ पर क्रिएट की। ओके, फर्स्ट एंट्री हमें कहाँ पे क्रिएट करनी है, जो हमारे पास पास नाम की फाइल है, इस वाली फाइल पे हम लोगों को एंट्री इस तरीके से क्रिएट करनी है। सेकंड एंट्री हम लोग को कहाँ पे करनी है, सेकंड एंट्री हमें ग्रुप वाली फाइल पे करनी है। ओके, तो फर्स्ट एंट्री जो हम लोग यहाँ पे की हुई है वो हम लोगों ने की हुई है ओके, पास डब्ल्यू नाम की फाइल पे। तो फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने वी आई ई टी सी पास डब्ल्यू डी के अंदर ये एंट्री की हुई है। ओके, सेकंड जो हम एंट्री करने वाले हैं, जैसा सेकंड जो एंट्री हम लोग करेंगे इसी के अंदर, ओके, रूट के अंदर हम वो एंट्री करने वाले हैं। ओके, और
हम एक और एंट्री करने वाले हैं जिसमें कि ओके, अब वॉइस क्लियर है? अंकित आप बोल रहे थे वॉइस नहीं आ रही है। संकेत, तो हम एक और ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं राइट, यहाँ पर, और उसकी जो आईडी थी 4000, हम इस तरीके से आईडी देने वाले हैं। ओके, 4000 ही आईडी थी। ओके, 4000 ही आईडी थी, इस मैंने 4000 आईडी दी। तो मैंने दो फाइल पे एंट्री की, फर्स्ट फाइल ये थी, सेकंड फाइल ओके, सेकंड फाइल, दो फाइल्स पे हम लोगों ने एंट्री की है। और मुझे pw कौन वाली कमांड चलानी, ये कमांड क्या करेगी, आपकी जो भी ग्रुप पर और पासवर्ड पे जो भी एंट्री होगी उस एंट्री को ये शैडो वाली फाइल पे अपडेट कर देगी। यदि हम अभी के केस पे देखें ईटीसी के अंदर, इस नाम की शैडो नाम की फाइल के इनसाइड जाके, ओके, मैं इस तरीके से ग्रैब करके और ट्राई कर रहा कि मैं अभी से एक इनसाइड जाऊँ। ओके, कैट एटीसी, हमने यहाँ पर ये सिंबल पाइप लगाना था मुझे। ओके, तो अभी इस वाली फाइल पे कोई भी एंट्रीज हमारे पास नहीं, तो मैं ओके pw कौन वाली कमांड चलाऊंगा। ये कमांड करेगी क्या, जो भी एंट्री आपकी पासवर्ड वाली फाइल पे है और ग्रुप वाली फाइल पे है उसको अपडेट करके और यहाँ पर उसकी एंट्रीज कर देगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस अभिषेक नाम की फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। हमने अभिषेक नाम का यूजर्स कैसे क्रिएट किया, ओके, इन दो फाइल्स पे एंट्री को क्रिएट करके। ओके, मैंने यहाँ पर ये सबसे लास्ट पे मैंने एक ये एंट्री क्रिएट की हुई है राइट, यू कैन सी हियर। तो मैं इसको क्या कर रहा, इसको कॉपी करके और मैं, और उसके बाद हमने pw कॉन्ड वाली कमांड चलाई। ओके, ये वाली कमांड हम लोगों ने इस तरीके से फायर की है। ओके, जस्ट वेट गाइस, को भी कॉपी कर दे रहा, और कॉपी करने के ओके आप लोगों को ये एंट्री वहां पे करनी। ओके, ठीक है, एंट्री ऑलरेडी कॉपी है। ओके गाइस, ये मैंने एंट्री की, एंट्री करने के बाद हमने सेकंड था, हम फॉर्म की इनसाइड गए थे और यहाँ पर मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की थी राइट, करना है और उनकी परमिशन। ओके, जो अभिषेक नाम की डायरेक्टरी है उसका भी यूजर कौन है, रूट यूजर उसका ओके ऑनर है और ग्रुप है। तो मैं क्या कर दूंगा, सी एच ऑन से जाके इसकी ऑनरशिप सबसे पहले मैं चेंज करने वाला हूँ। तो इसको ऑनर जो अभिषेक नाम का यूजर है, ओके, और अभिषेक नाम का ग्रुप है, मैं उसको भी इस डायरेक्टरी का ऑनर क्रिएट करने वाला हूँ। हमने ये कमांड इस तरीके से यूज किया, सी एच ऑन कमांड हम लोगों ने यूज की, ls-l, अब आप देखेंगे तो अभिषेक नाम का यूजर इसका ऑनर और ग्रुप हो चुका है। अब परमिशन हम लोगों को इसकी चेंज करनी है। ओके, तो सी एच मोड से जाके इन सब की परमिशंस क्या है, 7, उसके बाद 00 परमिशन है। तो मुझे सेम केस यहाँ भी करना है, मेरे इसके भी परमिशंस मुझे इस तरीके से ही चेंज कर देनी है जिस तरीके की अदर डायरेक्टरीज की परमिशन है। तो यू कैन सी इनकी परमिशंस के अकॉर्डिंग हमने परमिशंस चेंज कर दी। तो इनकी जो परमिशंस चेंज हुई सी एच मोड, ठीक है, हमने 700 परमिशन चेंज की थी और हमने ऑनरशिप चेंज किया है, तो सी एच ऑन से हम ऑनरशिप चेंज करेंगे। ओके, लाइक दिस, ऑनरशिप भी चेंज कर दिया। ओके, और परमिशंस भी चेंज कर दी। सेकंड केस क्या होता है कि इस फाइल के अंदर यदि हम अभी हम जाते हैं तो अभी यहाँ पर कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं है, यहाँ पे अभी हिडन फाइल्स भी कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि मैं बैक करके और किसी यूजर्स पे जाता हूँ तो हिडन फाइल होंगी। ओके, यहाँ पे देखिए मल्टीपल हिडन फाइल अवेलेबल है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो हिडन फाइल होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, ईटीसी के अंदर, स्किल के अंदर हमारे पास हिडन फाइल होती हैं। तो उन हिडन फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी आपको इस तरीके से करना है, सैम वे पे जिस तरीके से मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ। ओके, होम के अंदर अभिषेक नाम की डायरेक्टरी। ओके, इस तरीके से कॉपी मैंने किया और अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक स्टेप बैक जाऊंगा और वहां पर अभिषेक नाम के फोल्डर के इनसाइड ये सारी होम डायरेक्टरीज यहाँ पर, ये जो हिडन फाइल है मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं।
ओके, तो हम लोगों ने ये कमांड यूज की हिडन फाइल को कॉपी करने के लिए, जो कि स्केल नाम की डायरेक्टरी के ये हम लोगों ने यूज किया हुआ है। ये यूज करने के बाद ओके, अब यदि मैं क्या करूं, स्विच यूजर, यदि मैं अभिषेक नाम लॉगिन करूंगा तो यू कैन सी कि अब हम अभिषेक नाम की यूजर से लॉगिन कर पा रहे हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं पर्टिकुलर इस तरीके से यूजर्स आप बिना कमांड्स के यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप यूजर्स क्रिएट करते हैं तो ये सारी चीजें आप बैकग्राउंड पे परफॉर्म होती है। क्या क्या परफॉर्म होता है, सबसे पहले आपकी इस वाली फाइल पर एंट्री होगी, इस फाइल पे ग्रुप वाली फाइल पे एंट्री होगी, ये फिर जो शैडो फाइल थी उस पर एंट्री होगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी किसके इनसाइड, ओके, डायरेक्टरी क्रिएट के यहाँ पे मैंने एक चीज और नहीं लिखी हुई है, कर दे रहा। और उसके बाद यहाँ पर हम MKDIR से एक अभिषेक डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली उसी नाम की क्रिएट हो जाएगी, उसको परमिशन असाइन हो जाएगी, उसका जो ऑनर है और ग्रुप है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और जो उसके पास जो स्केल नाम की डायरेक्टरी के इनसाइड जो फाइल्स होती हैं हिडन फाइल, वो ऑटोमेटिकली इस डायरेक्टरी पे जाके पेस्ट हो जाएगी। तो ये सारा टास्क बैकग्राउंड पे परफॉर्म होता है जब आप कोई यूजर को क्रिएट करते हैं। ओके, तो आप इस तरीके से मैनुअली यूजर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इससे आपको ये पता चला कि किस तरीके से यूजर बैकग्राउंड पर क्रिएट हो रहा था। ओके, ये कुछ फर्दर स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे आप किसी भी नाम का यूजर्स क्रिएट कर पाएंगे। ओके गाइस, एनी डाउट टिल हियर? ओके, अरमान, प्रफुल्ल, ओके, प्रियांक, राकेश, रितिका, स्वांकित, एनी डाउट? No, sir. ओके प्रियांक, अरहम, No, sir. आपने तो लास्ट क्लास में की थी। ओके प्रफुल्ल, राकेश, सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया था। हाँ ठीक है, एक बार आप वीडियो रिवाइज कर लेना। ये तो हमने ये सारी कमांड फॉलो की है, हम लोगों ने सीखा है कि हम किस तरीके से मैनुअल यूजर क्रिएट कर सकते हैं विदाउट कमांड के। हम लोगों ने यहाँ पे कमांड यूज नहीं की है, यूजर ऐड वाली कमांड यूज नहीं किया है, मैनुअल यूजर क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो मैनुअल फाइल पे जाके एंट्री की, उससे यूजर क्रिएट हुआ, हमने ये परफॉर्म किया हुआ है। ओके, यस सर। रितिका, स्वांकित, Sir. कोई Yes, डाउट है sir. इस पे? ओके, No. राइट गाइस, इस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। हमने सेकंड टू लास्ट क्लास पे देखा हुआ था, वो ये था कि हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हम लोगों ने देखी हुई थी कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट किस तरीके से आपकी जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है वो वर्क करती है। ओके, तो हम लोगों ने ACLs देखा हुआ था, ACL। ओके, लाइनक्स में ACL किस तरीके से वर्क करती है। ओके, तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बेसिकली क्या होती है कि जिस तरीके से हम लोगों ने परमिशंस पढ़ी हुई थी, राइट। परमिशंस हम लोगों ने क्यों पढ़ी हुई थी कि हम पर्टिकुलर फोल्डर, पर्टिकुलर डायरेक्टरी को कुछ परमिशंस दे पाए, ओके, जिससे कि अदर्स यूजर उसको एक्सेस ना कर पाए। ओके, तो परमिशंस की भी कुछ ना कुछ ओके क्या था, राइट। उस पे हम, यदि मैं परमिशंस यूज करूंगा, राइट, तो परमिशंस यूज करने के केस पे हम पर्टिकुलर यूजर को पर्टिकुलर परमिशंस नहीं दे पा रहे थे। पास ऑलरेडी फोल्डर क्रिएटेड है, तो मैं उसको क्या करने वाला हूँ, RF से उसको सबसे पहले मैं डिलीट कर दूँ। ओके, और मैं गाइस यहाँ पर स्लैश के इनसाइड एक शेयर नाम की डायरेक्टरी मैंने क्रिएट की है, और अब मैं आपको उसकी परमिशन दिखाता हूँ। शेयर, इसकी जो होता है डायरेक्टरी के लिए, तो ये उसकी डिफॉल्ट परमिशन है। ओके, यूजर को जो परमिशन जिसने क्रिएट की उसके पास जो परमिशन है वो रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है। जो उस ग्रुप का मेंबर है उसके पास रीड एग्जीक्यूट की परमिशन है, और अदर्स के पास कौन सी परमिशन है, अदर के पास ओनली रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है। ओके, ये सारी परमिशन हैं। अब मुझे क्या करना है, सपोज अभी जो हम लोगों ने यूजर क्रिएट किया था, अभी हमने, मैं यहाँ से उस यूजर को लॉग ऑन पहले कर रहा, मैंने जो हम लोगों ने अभिषेक नाम का यूजर क्रिएट किया था। ओके, सपोज, ओके, अभिषेक नाम का यूजर यहाँ पे क्रिएटेड था। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ओके, पर्टिकुलर यूजर को मैं यहाँ पे कुछ परमिशन, पर्टिकुलर यूजर्स को मैं यहाँ पे परमिशंस दूं, क्या परमिशंस दूं, सपोज अभी मैं इसके अनसाइड, राइट, मैं टच कमांड यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ओके, तो टच कमांड वर्क नहीं करेगी। टच कमांड वर्क क्यों नहीं करेगी, क्योंकि शेयर नाम की डायरेक्टरी के अंदर अदर्स यूजर्स को रीड और एग्जीक्यूट करने की बस परमिशन है, राइट करने की परमिशन नहीं है। ओके, अदर्स यूजर को राइट करने की परमिशन नहीं है।
यदि मैं यहाँ पर अदर्स यूजर को राइट करने की परमिशन दे दूं तो क्या होगा उस केस में, जितने भी अदर्स यूजर्स होंगे, सपोज मेरे पास 100 अदर यूजर्स हैं, राइट, हमारे पास काफी सारे अदर्स यूजर्स हैं, ओके, स्टूडेंट नाम का यूजर, सारे यूजर हैं, तो उन सब यूजर्स को भी एग्जीक्यूट की परमिशन मिल जाएगी, राइट की परमिशन मिल जाएगी, ओके। यदि मैं यहाँ पे मैं 7 परमिशन दे दूंगा, यहाँ पे राइट की परमिशन दे दूंगा, लेकिन मुझे अभी के केस पे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे ओनली स्पेसिफिक यूजर को स्पेसिफिक परमिशन असाइन करनी है, ठीक है गाइस, मुझे स्पेसिफिक यूजर को स्पेसिफिक परमिशन असाइन करनी है, मुझे फुल परमिशन असाइन नहीं करनी है, मुझे एक स्पेसिफिक यूजर को स्पेसिफिक परमिशन असाइन करनी है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम ACLs यूज करते हैं, तो गेट FACL, गेट FACL से हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्टरी पर कौन कौन सी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कॉन्फ़िगर्ड है हम उनको देख सकते हैं। तो यू कैन सी कि जो शेयर नाम की डायरेक्टरी है इस पे कौन कौन सी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगी हुई है, ओके। तो यूजर के पास कौन सी परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट करने की परमिशन है, ग्रुप के पास रीड और राइट रीड एग्जीक्यूट करने की परमिशन है, अदर के पास भी रीड एग्जीक्यूट करने की परमिशन है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, पर्टिकुलर अभिषेक नाम का जो यूजर है इसको मैं कुछ परमिशन असाइन करने वाला हूँ, ओके, इसको मैं कुछ परमिशन असाइन करने वाला हूँ। जैसे कि अभी तक जो अभिषेक नाम का यूजर था, ये इस डायरेक्टरी के इनसाइड कोई फाइल क्रिएट नहीं कर पा रहा था, और मैं चाहता हूँ कि इसको फुल प्रिविलेज मिल जाए, फुल परमिशन मिल जाए। तो सेट FACL एक कमांड होती है, -m, ओके, और -m मतलब होता है मेक, ओके, और हमारे पास यहाँ पे अभिषेक नाम का यूजर है, और उसको मुझे क्या परमिशन देनी है, उसको मुझे रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है, ओके। किस नाम की डायरेक्टरी के लिए, हमारे पास जो स्लैश पे CR नाम की डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के लिए मुझे उसको फुल परमिशन देनी है, ओके। सॉरी मैंने सेट नहीं लिखा यहाँ पर, टी टी नहीं लिख पाया राइट में, ओके, सेट FACL होता है, ओके, ये हम लोगों ने लिखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गेट FACL से मैं इसकी परमिशन चेक कर, तो यू कैन सी यहाँ पर यूजर के ब्लो पर, यहाँ पर राइट एक और यूजर ऐड हो चुका है, यूजर है उसका नाम अभिषेक है, ओके, और इसको सारी फुल प्रिविलेज है। यदि ये यूजर चाहे कि इसको फाइल क्रिएट करना है, देखिए फाइल क्रिएट कर पा रहा है, ओके, ये देखिए इसने 3 फाइल्स क्रिएट, तो हमने अभी स्पेसिफिक यूजर को स्पेसिफिक परमिशंस दी हुई है। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस यूजर, यदि मैं दूसरे यूजर से लॉग इन करूँ, सपोज मैं यहाँ पे स्विच यूजर स्टूडेंट CD शेयर की इनसाइड में जाता हूँ, यहाँ पर ये सारी फाइल्स थी, और सपोज इस यूजर को कुछ क्रिएट करना है, फाइल 22, ओके, तो स्टूडेंट नाम का यूजर क्रिएट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अदर की कैटेगरी पे आता है, ओके, तो अदर्स को क्या परमिशन असाइन है, रीड और राइट की, लेकिन हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू स्पेसिफिक यूजर को स्पेसिफिक परमिशन को असाइन किया हुआ है। सिमिलर वे हम ग्रुप के लिए भी असाइन कर सकते हैं, ओके, तो हम लोगों ने जो यहाँ पर यूज किया है गेट FACL, और उसके बाद पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नाम, और सेट FACL -m u फॉर यूजर, यूजर का जो भी नाम है, सपोज हमने अभिषेक नाम का यूजर लिया हुआ है, परमिशन असाइन करनी है, जिस डायरेक्टरी के लिए असाइन करनी है, इस तरीके से। और यदि मुझे उस परमिशन को चेक करना, तो चेक करने की कमांड ये थी, और सेट करने की कमांड ये थी। यदि मुझे पर्टिकुलर एक पर कुछ परमिशन असाइन करनी है, मैंने एक इंदौर नाम का ग्रुप क्रिएट किया और उस ग्रुप पे मुझे कुछ परमिशन देनी है, तो हम इस तरीके से ग्रुप पे भी प्रिविलेज असाइन कर सकते हैं, ओके। पर्टिकुलर यूजर पे हम हाइफन ओनली यू से करेंगे, और ग्रुप पे हम लोग जी से करेंगे, okay? मैं जी वाली कमांड यूज करूंगा तो पर्टिकुलर ग्रुप पे कुछ प्रिविलेज असाइन हो जाएगी, तो इंदौर नाम के ग्रुप पे जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे मेंबर को फुल प्रिविलेज हो जाएगी। यदि मुझे सपोज प्रिविलेज को रिमूव करना है, ओके, प्रिविलेज हटानी है, वाले केस पे हम लोग क्या करेंगे, सेट FACL -x में यहाँ पर यूज करूंगा, और u के साथ, और इसके बाद डिस डायरेक्टरी का नाम, यहाँ पे मुझे प्रिविलेजेस नहीं देनी है, प्रिविलेजेस नहीं देनी है, जस्ट डायरेक्टरी का नाम, सेट FACL -x
तरीके हम ग्रुप की प्रिविलेज को रिमूव कर पाए। ओके, ये हमारे पास कमांड है यू फॉर यूजर, फॉर ग्रुप के लिए, और सेम यहाँ पर मेक है, और यहाँ पर जब भी हमें रिमूव करनी होगी प्रिविलेजेस, और वो कहाँ पे करेंगी, यदि हम गेट FACL वाली कमांड फायर करेंगे डायरेक्टरी का नाम, तो मुझे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इस तरीके से हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यदि किसी भी डायरेक्टरी को कुछ भी प्रिविलेज नहीं देना है, सपोज अब मुझे क्या करना है कि जो अभिषेक नाम का यूजर है, तो अभिषेक नाम का जो ग्रुप है, सपोज मैं यहाँ पे इसको ग्रुप कर दे, तो भी यूजर्स क्रिएट करते हैं, उसका एक ग्रुप भी क्रिएट होता है। प्रिविलेज जब भी मुझे प्रिविलेज नहीं देना होता तो हम वहाँ पे स्लैश स्लैश का यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ भी प्रिविलेज उसके पास नहीं। ओके, अब चेक, आप यहाँ पर देखेंगे अभिषेक नाम के ग्रुप को कुछ भी प्रिविलेज नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे पहले ओके प्रिविलेज यूजर को दी हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एक्स, इस तरीके से एक्स से हम प्रिविलेज को रिमूव कर सकते हैं। ओके, और गेट FACL शेयर, ओके, सी कि इस यूजर को कुछ, इस ग्रुप को कुछ भी प्रिविलेज नहीं है, राइट। तो अब यदि बेसिक नाम इस यूजर पे जाऊंगा, ट्राई करूंगा कि मुझे कुछ फाइल क्रिएट करना है, ओके, परमिशन डिनाई बोल देगा। परमिशन डिनाई क्यों बोल देगा, क्योंकि इस यूजर को देखो, ये ls कमांड भी यहाँ पर फायर नहीं कर सकता है, ls कमांड भी फायर नहीं कर पाएगा, टच कमांड भी फायर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस यूजर के पास कुछ भी प्रिविलेज नहीं है, राइट। इस ग्रुप के पास कुछ भी प्रिविलेज नहीं है। तो हम इस तरीके से जब किसी भी यूजर कुछ भी प्रिविलेज नहीं, नल प्रिविलेज देनी होती है, तो सेट ओके -m, यहाँ पर यूजी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, राइट। पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नाम, और यदि आपको सेट FACL -m आपको करना होगा कि पर्टिकुलर कुछ रीड की परमिशंस बस देनी है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, रीड और बाकी की कुछ प्रिविलेजेस नहीं देनी है। तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली उस यूजर को रीड की प्रिविलेज मिल जाएगी, बाकी कुछ भी प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी। ओके, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये भी परमिशंस का एक पार्ट है, परमिशंस ही है, पर इसके एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के स्पेसिफिक यूजर को स्पेसिफिक प्रिविलेज असाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक किसी कुछ डाउट है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में, राइट। इसमें और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से कुछ टाइप नहीं होते हैं, राइट। ओके, सेट FACL से हम लोग सेट कर सकते हैं, और गेट FACL से हम जस्ट व्यू कर सकते हैं कि उसको क्या प्रिविलेजेस हैं। यू से हम यूजर को असाइन करेंगे, ग्रुप जी से हम ग्रुप को असाइन कर सकते हैं, -m से हम क्रिएट करते हैं, और x से हम रिमूव करते हैं प्रिविलेजेस। ओके, एनी डाउट टिल हियर, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में किसी कुछ डाउट है? ओके, नो यू सर। कैन अनम्यूट। ओके प्रभु, थैंक यू। सर पहले आवाज नहीं आ रही थी। सर वॉइस नहीं आ रही थी, यस सर। आपको बोलना था, इंटरप्ट करना था। कब नहीं आ रही थी वॉइस? अभी जस्ट? जस्ट अभी स्टार्ट हुई। पहले सबको यही प्रॉब्लम थी कि यस ओके, एक बार कनेक्शन एक बार चेक करें, या तो फिर एक बार रिज्वाइन करें, राइट। मे बी इस वजह से प्रॉब्लम होगी कुछ। ओके, हाँ बोलें, यस यस बोलें। स्पेसिफिक यूजर को कोई भी स्पेसिफिक परमिशन असाइन कर सकते हैं। ओके, स्पेसिफिक यूजर को, ऐसे इसमें नहीं कि आपको ग्रुप को करना है, अदर्स को। ओनली स्पेसिफिक ग्रुप को मैं परमिशन असाइन कर सकता हूँ, स्पेसिफिक यूजर को मैं स्पेसिफिक परमिशन असाइन कर सकता हूँ। उसके लिए हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यूज करते हैं। ओके, उसके लिए हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यूज करते हैं। तो ये हम लोगों ने गेट FACL से हमने परमिशन व्यू की हुई थी, सेट FACL से हम लोगों ने परमिशन सेट की थी। ओके, -m, ओके, और यू मतलब यूजर, एम मतलब ग्रुप के लिए हम लोगों ने सेट की थी, पर्टिकुलर यूजर के लिए। और क्या प्रिविलेजेस असाइन करनी है, किस डायरेक्टरी पे असाइन करनी है, और रिमूव करने के लिए भी सेम सिंटेक्स था। एम के बिहाफ पे हम लोगों ने एक्स यूज किया था, परमिशंस यहाँ पे नहीं लिखी हुई थी, और जस्ट डायरेक्टरी का नाम दिया हुआ था। इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं, राइट। ओके, सिमिलर वे यदि आपको कुछ भी प्रिविलेज नहीं देनी होगी तो आप स्लैश स्लैश यूज करेंगे। ओके, जस्ट जीट की प्रिविलेज देनी होगी तो जिस तरीके से आर पैरामीटर्स यूज करेंगे, बाकी सब पे स्लैश स्लैश यूज करेंगे, तो ओनली रीड की परमिशंस वहां पे हो जाएगी। ओके अंकित?
राइट। ऐसा तो इशू है। अरहान आया समझ में? हाँ सर। प्रफुल यस आपको तो सर। आ गया था। राकेश सर मैंने ओके ओके गाइस, राइट। यस सर आगे। इसमें कुछ डाउट है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, राइट। इससे कुछ भी डाउट लगता है यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। ओके गाइस, मीन्स किसी कुछ डाउट नहीं है? यदि है तो गाइस एक बार आप आस्क कर लें, पूछ लें एक बार, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, अदरवाइज वी विल स्टार्ट न्यू वन। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है वो है ओके एडवांस परमिशन। एडवांस्ड परमिशंस हम लोग देखने वाले हैं। ओके, जो हम लास्ट क्लास में भी हम लोग देख रहे थे। तो फर्स्ट जो प्रिविलेज है वो है आपकी सेट यूजर आईडी। ओके, सेट यूजर आईडी ओके, एडवांस परमिशन हम लोग देख रहे हैं। तो ये तीन टाइप की होती है। एक होती है सेट यूजर आईडी, हम जिसको ये भी बोलते हैं, यदि आपको कभी कोई ये बोले ओके एस यू आई डी, तो एस यू आई डी मतलब ओके ये सेट यूजर आईडी होता है, राइट। और इसकी जो प्रिविलेज होती है वो होती है 4 होती है। ओके, जिस तरीके से रीड की प्रिविलेज होती है, राइट। एक होता है सेट ग्रुप आईडी, हम इसको एस ओके एस जी आई डी हम इसको बोलते हैं। ओके, एस जी आई डी आइडेंटिफाई करते हैं 2 से। और थर्ड होता है स्टिकी बिट होता है। बिट को आइडेंटिफाई करते हैं, इसको स्टिकी बिट आइडेंटिफाई करते हैं 1। ओके, राइट। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने पहले भी एक चीज देखी थी कि जब भी हम लोग कोई परमिशंस, या तो हम लोगों ने यू मास की वैल्यू पढ़ी हुई थी, तो आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पर एक और जीरो लिखा हुआ आ रहा था, राइट। इस जीरो का क्या मतलब था? इस जीरो का मतलब था एडवांस परमिशन, इसका मीनिंग था। ये थ्री हमको इनका मीनिंग तो पता है, इनका मीनिंग है कि परमिशंस क्या है। इस जीरो का मतलब था कि एडवांस परमिशंस क्या है। एडवांस परमिशंस क्या होगी, जीरो से हम वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, इसकी भी प्रिविलेज फुल प्रिविलेज 7 होती है, सेट यूजर आईडी, सेट ग्रुप आईडी और स्टिकी बिट। अब हम स्टार्ट करते हैं सेट यूजर आईडी से कि सेट यूजर आईडी होती क्या है। आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास अभी मैं 2 यूजर से लॉग इन हो, राइट। एक यूजर मेरे पास है रूट यूजर और एक है नॉन रूट यूजर। ओके, एक अभिषेक नाम का यूजर है और एक हमारे पास रूट नाम का यूजर है। यदि मैं fdisk यहाँ पे कमांड फायर करूँ, ओके fdisk -l कमांड फायर करूंगा, तो बेसिकली एक कमांड होती है डिस्क मैनेजमेंट के लिए। हार्ड डिस्क को हम इससे मैनेज कर सकते हैं, राइट। जैसे ही मैं fdisk -l वाली कमांड फायर करूंगा तो क्या होगा कि हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर डिस्क पर ओके कितने पार्टीशंस हैं, कौन कौन से पार्टीशंस हैं, ये सब हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन सेम कमांड को यदि मैं यहाँ पे फायर करूंगा fdisk -l, ओके, तो यहाँ पे मुझे परमिशन डिनाई बोलेगा। परमिशन डिनाई क्यों बोलेगा? क्योंकि कि हमारे पास जो fdisk वाली कमांड है ये ओनली सुपर यूजर ही बस इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओनली सुपर यूजर ही बस उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। यदि मुझे नॉन प्रिविलेज्ड यूजर को यदि मुझे नॉन प्रिविलेज्ड यूजर को उस पर्टिकुलर कमांड की प्रिविलेज असाइन करवानी है, यदि मुझे नॉन प्रिविलेज्ड यूजर को पर्टिकुलर उस कमांड की प्रिविलेज असाइन करवानी है, तो उस वाले केस पे मुझे उस पर्टिकुलर ओके कमांड पर हम सुपर यूजर की प्रिविलेज असाइन कर सकते हैं। हम उसमें सेट यूजर आईडी सेट कर सकते हैं कि ये यूजर भी पर्टिकुलर उस कमांड को फायर कर पाए। तो किस तरीके से, सपोज मैं यहाँ पे एक विच मैंने कमांड टाइप की और मैं यहाँ पर fdisk कमांड इस तरीके से फायर, तो विच कमांड क्या करती है कि आपकी जो fdisk नाम की फाइल है ये किस डायरेक्टरी पर अवेलेबल है। ओके, ये यूएसआर के अंदर, एसपिन के अंदर, fdisk के इनसाइड है।
तो उसको लोकेशंस मुझे यहाँ पे दिखा देगी। लोकेशन दिखाने के बाद यदि मुझे ls करके यदि मुझे इसको व्यू करना है, राइट, आप यहाँ पे देखेंगे पर्टिकुलर हमारे पास जो fdisk नाम की कमांड है ये एस्पिन के अंदर है, यूएसआर के अंदर। और इसको क्या प्रिविलेजेस हैं, इसको ये प्रिविलेजेस हैं, रीड एंड एग्जीक्यूट करने की प्रिविलेजेस है, और इसके ग्रुप को रीड एग्जीक्यूट करने की प्रिविलेजेस है, और अदर्स के पास ओनली रीड एग्जीक्यूट करने की प्रिविलेजेस है। यदि मैं इस पर असाइन क्या असाइन कर दूं, यदि मैं इस पर सेट यूजर आईडी असाइन कर दूं, तो इससे क्या हो जाएगा, इसको इस पर्टिकुलर ओके कमांड को कि एक नॉर्मल यूजर भी एग्जीक्यूट कर पाए उसकी प्रिविलेज मिल जिसको मिल जाएगी। किस तरीके से, ch मोड का ही बस यूज करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं 4 पैरामीटर्स यूज करूंगा। 4 मतलब होता है सेट यूजर आईडी, सेट यूजर आईडी, ओके। और इसकी क्या प्रिविलेज है, इसकी प्रिविलेज है 7, यहाँ पर 5 है, और यहाँ भी 5 है, 7 5। इसकी प्रिविलेजेस है इसके अंदर, यूएसआर के अंदर, एसबिन के अंदर, एफडिस के अंदर, ओके। ये मैंने इसको ये प्रिविलेज असाइन कर दी लाइक दिस। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एस लिखा हुआ आ गया, ओके। ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पर आपकी सेट यूजर आईडी यहाँ पर है। देखो यूजर के एंड पे एस लिखा हुआ आया, ओके, यूजर के एंड पर एस लिखा हुआ है और यहाँ पे रेड हो गया। अब ये इस कमांड को फिर से यहाँ पे फायर करूं तो आप देखेंगे ये कमांड यहाँ पे अब वर्क कर रही है। क्यों वर्क कर रही है, क्योंकि कि हमने पर्टिकुलर यूजर को, ओके, उस पे हमने सेट यूजर आईडी असाइन की, नॉन प्रिविलेज्ड यूजर को हमने प्रिविलेज असाइन की है कि वो पर्टिकुलर कमांड फायर कर सकता है। तो जब भी आपको नॉन प्रिविलेज्ड यूजर को कुछ प्रिविलेज देनी होती है पर्टिकुलर कमांड की, पर्टिकुलर फाइल की, उस वाले केस पर आप सेट यूजर आईडी यूज करते हैं, ओके। देखिए यहाँ पर दो चीजें होती है, या आप ओके आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। यहाँ पर आप इसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, ऐसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऐसा आ गया तो आप समझेंगे कि इसको सेट यूजर आईडी असाइन है। और यदि यहाँ पे कैपिटल एस आता है तो कैपिटल एक्स का क्या मीनिंग है, ये देखिए। यदि मैंने सपोज यहाँ पे 6 कर दिया, ओके, और अब मैं यहाँ पे कैपिटल एस आएगा, मतलब इसको एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, ओके ओके। जब भी हम यहाँ पर एग्जीक्यूट की परमिशन को रिमूव कर देंगे उस वाले केस पे यहाँ पर आपको कैपिटल एस दिखेगा, राइट। कैपिटल एस किस केस पे दिखेगा, जब आप यहाँ पर क्या कर देंगे, ओके, एग्जीक्यूट की परमिशन को रिमूव कर देंगे, उस वाले केस पे कैपिटल एस दिखेगा, ओके। यदि आप यहाँ पर एग्जीक्यूट की परमिशन को रिमूव कर देंगे और एग्जीक्यूट की परमिशंस को यूजर के अंदर में फिर से इस तरीके से इन कर दूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे आप मेरे पास स्मॉल ऐसा। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपकी सेट यूजर आईडी बेसिकली वर्क करती है। आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे एस से, एस आपको कहाँ पे आइडेंटिफाई होगा, यूजर के एंड पर, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस पे सेट यूजर आईडी। सेकेंड हमारे पास होता है सेट ग्रुप आईडी। तो अभी मैं इस पे क्या कर रहा, ch मोड से जाके इसमें 7 असाइन कर दूंगा, ओके, यूएसआर के अंदर, एसबिन के अंदर, एफ डिस्क, ओके, ये मैं असाइन कर दूंगा। इसको मैंने रिमूव कर दिया, राइट। अब यहाँ पे सेट यूजर आईडी नहीं है, राइट। रिमूव करना होगा तो सिंपल आप ये वाली कमांड, ओके, जो इसको प्रिविलेज पहले से असाइन थी, आप वो कमांड फायर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, ओके। तो आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अब रिमूव करने के बाद यदि आप यहाँ पे आएंगे और कमांड फायर करेंगे तो कमांड वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हमने उससे सेट यूजर आईडी हटा दिया, ओके। एक हमारे पास सेकंड जो होता है सेट ग्रुप आईडी। सेट ग्रुप आईडी का मीनिंग क्या है, देखिए, यदि आप सीडी करके और किसी ग्रुप के इनसाइड ls हाइफन है, तो देखिए ये जो मैं अभी यहाँ पे जितनी भी हमारे पास फाइल थी, फाइल्स को मैं रिमूव, यहाँ पे कुछ भी फाइल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यदि मैं टच कमांड इस तरीके से फायर करूंगा ls-l, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों ने जो कमांड फायर की थी, मतलब जो फाइल क्रिएट की थी, उसका ऑनर कौन है, रूट है, और यूजर भी रूट है, ओके। और मैं क्या कर रहा बेसिकली इस पे एक बार हम लोगों ने किसी इसमें एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी सेट की थी, ओके। तो अभिषेक को कुछ भी प्रिविलेजेस नहीं थी तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा, राइट। अभिषेक नाम का ग्रुप को हम लोगों ने दी थी सेट FACL
xg अभिषेक नाम का ग्रुप थी, शेयर नाम की डायरेक्टरी। ओके, तो ये मैंने रिमूव कर दिया जिससे कि ये उसके पास नॉर्मल प्रिविलेजेस हो जाए। और मैं क्या कर रहा बेसिकली, इस पर सी एच मोड से फुल प्रिविलेज असाइन कर देता सी आर नाम की डायरेक्टरी को, कि हम उसमें कोई भी फाइल्स क्रिएट बेसिकली कर पाए। ओके, तो ये एक फाइल रूट यूजर ने क्रिएट की, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसका यूजर भी रूट है और ग्रुप भी रूट है। यदि यहाँ पर एक अभिषेक नाम का यूजर, ओके, ls-l, ओके, एक अभिषेक नाम का यूजर यदि कोई यहाँ पर फाइल क्रिएट करता है, ओके, तो सपोज मैंने फाइल 1 क्रिएट की ls-l, तो आप यहाँ पे देखेंगे उसका यूजर कौन है, उसका यूजर भी रूट है और ग्रुप भी रूट है। सपोज मैं एक और यूजर यहाँ से लॉग इन करवाता हूँ, एक और यूजर था स्विच यूजर स्टूडेंट, ओके, cd शेयर, ओके, इसने भी कोई फाइल क्रिएट की, तो इसने फाइल क्रिएट की, कौन सी फाइल 2 क्रिएट की, ओके, तो इसका ऑनर कौन हुआ, ऑनर हुआ ओके स्टूडेंट यूजर और स्टूडेंट ही ग्रुप। मींस आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जब भी कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका यूजर और ग्रुप वो खुद ही यूजर होता है। ओके, यदि मैं रूट यूजर से क्रिएट करूंगा तो उसका ऑनर और ग्रुप दोनों ही रूट होंगे। अभिषेक यूजर से क्रिएट करूंगा तो अभिषेक ही उसका ऑनर होगा, अभिषेक उसका ग्रुप होगा। स्टूडेंट यूजर से करूंगा तो स्टूडेंट ही उसका यूजर होगा, स्टूडेंट ही उसका ग्रुप होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब भी कोई फाइल क्रिएट करे तो उसका जो ग्रुप होना चाहिए, ओके, उसका जो ग्रुप होना चाहिए वो ग्रुप रूट ही होना चाहिए। ओके, वो उसका जो ग्रुप हो वो रूट ही होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में, सेट ग्रुप आईडी असाइन कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर 7 इस तरीके से मैं असाइन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 2 मैंने पैरामीटर्स यूज किया है, 2 फॉर हम लोगों ने सेट ग्रुप आईडी के। ओके, किस नाम की डायरेक्टरी को मेरे को असाइन करना है, कि जब भी कोई शेयर नाम की डायरेक्टरी के इनसाइड, ओके, इसकी प्रिविलेज में आपको चेक करके दिखा, आपको इस तरीके से रिफ्लेक्ट करना है, एस यहाँ पर आएगा, राइट। सेट ग्रुप आईडी, ग्रुप वाले पोर्शन पे हमें आइडेंटिफाई, आईडी हमें यूजर वाले पोर्शन पे आइडेंटिफाई हो रही थी। अब देखिए ग्रुप रूट है, तो अब मैं यहाँ पर कोई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ ls-l, मैंने यहाँ पर एक टच से एक फाइल क्रिएट की अभिषेक नाम, ls-l से व्यू कर रहा हूँ। ओके, तो ये देखिए मैंने अभी ये वाली फाइल क्रिएट की, लेकिन इसका ग्रुप कौन है, इसका ग्रुप रूट ही है। कोई भी यूजर कोई भी फाइल क्रिएट करे लेकिन उसका ग्रुप कौन होगा, उसका ग्रुप रूट ही होगा। मतलब उसका ग्रुप रूट क्यों होगा, क्योंकि कि ये शेयर नाम की डायरेक्टरी का ग्रुप रूट है। ओके, तो जो भी यूजर जो भी ग्रुप इस डायरेक्टरी का होगा, ओके, जब भी कोई नॉर्मल यूजर भी वहां पर कोई फाइल क्रिएट करेगा तो ग्रुप, ओके, ग्रुप उसका उसकी डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग असाइन होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं स्टूडेंट नाम की जैसे फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ओके, ls-, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि स्टूडेंट नाम का यूजर तो क्रिएट, ओके, ये देखो फाइल तो क्रिएट हुई है लेकिन उसका ग्रुप अभी भी रूट है। ओके, इसके पहले जब हम लोगों ने फाइल क्रिएट की थी तो स्टूडेंट स्टूडेंट ही था, ओके, अभिषेक अभिषेक ही था, लेकिन यहाँ पर आपका रूट चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपके पास ऐसी कंडीशंस हो कि आपको किसी भी डायरेक्टरी के अंदर पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसको ग्रुप को, कि उसका ग्रुप पर्टिकुलर रूट ही होना चाहिए, या तो आप वहां पे ग्रुप चेंज करें तो पर्टिकुलर ग्रुप आपका वही ग्रुप है डायरेक्टरी पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उस वाले केस पर आप इस तरीके से सेट ग्रुप आईडी असाइन कर सकते हैं। मीन्स जो भी डायरेक्टरी का ग्रुप होगा वही ग्रुप ही आगे आपका रिफ्लेक्ट होने वाला है। ओके, सपोज रूट है तो जो भी यूजर रूट्स क्रिएट, जो भी उस यूजर पे फाइल कुछ क्रिएट करेगा तो वहां भी रूट ही आइडेंटिफाई होगा, रूट ही दिखेगा। तो इस तरीके से आप सेट ग्रुप आईडी असाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर यूजर्स के लिए। ओके गाइस, इस पे किसी कुछ डाउट है, यू कैन आस्क।
ओके, सेट यूजर आईडी, सेट ग्रुप आईडी थोड़े से कंफ्यूजनिंग है, ओके, लेकिन कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, राइट? यदि किसी कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क गाइस, राइट? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस. ओके, अंकित, अरहान, प्रफुल, प्रियांक, राकेश, सतिका, संकेत, आशीष, किसी कुछ भी डाउट है? ओके, सेट ग्रुप आईडी मतलब कि जिस डायरेक्टरी पे आप उसको सेट करेंगे, ओके, और राइट, उसका जो भी ग्रुप होगा वो उस ग्रुप सेम रिफ्लेक्ट होते जाएगा. तो उस डायरेक्टरी के इनसाइड कोई फाइल क्रिएट करेगा तो उस पर वो रिफ्लेक्ट होते जाएगा. तो इसको आप इस तरीके से आइडेंटिफाई. एनी डाउट टिल हियर? ओके, यहाँ भी आपका ग्रुप वाले पोर्शंस पे आपको दिख रहा है, राइट? और यदि आप पर एग्जीक्यूशन की प्रिविलेज रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या, एग्जीक्यूशन की प्रिविलेज नहीं देंगे तो कैपिटल एस आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई होगा. तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पर ग्रुप आईडी सेट है. ग्रुप वाले पोर्शन दिखेगा तो ग्रुप आईडी सेट है, यूजर वाले पोर्शन दिखेगा तो यूजर आईडी सेट है. ओके, गिव मी कंफर्मेशन गाइस, पुट इट और नॉट. ओके, यस सर. आ गया सब लोगों को समझ? यस सर. सर डाउट था एक. हेलो. वॉइस का नेटवर्क इश्यू है, ये तो नहीं है. मेरी वॉइस सब लोगों को आ रही है? यस सर, आ गया. सर आइए. इस तरीके से आप सेट देखिए. हम एक और चीज देख, ओके, स्टिकी बिट क्या किस तरीके से वर्क करती है? स्टिकी बिट, सपोज क्या हुआ कि हमारे पास एक रूट यूजर है, राइट? अभी मैं अभिषेक नाम के यूजर से लॉगिन हूँ, ओके, और यहाँ पे स्टूडेंट यूजर हमारे, मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर रहा, राइट? मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बेसिकली क्रिएट कर रहा mkdir से. मैंने एक टेस्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट की, ओके, इस तरीके से मैं टेस्ट नाम की डायरेक्टरी में क्रिएट करना, और इसके इनसाइड सपोज मैंने एक और डायरेक्टरी क्रिएट की, ए नाम की कोई डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट कर दी, ओके, इस तरीके से. तो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर ए है और यहाँ पर टेस्ट है, ls है, राइट? ये हमारे पास यहाँ पर ये है. अब सबके सारे, तो मैं क्या कर रहा कि हमारे पास यहाँ भी एस बना हुआ आ गया क्योंकि की सेट यूजर आईडी सब पे रिफ्लेक्टेड थी, rm-rf, और जो हम लोगों ने शेयर नाम की डायरेक्टरी क्रिएट की थी उसको मैं रिमूव कर दे रहा. अच्छा, इसके पास प्रिविलेज नहीं है, ओके, तो हम लोग यहाँ पर rm-rf शेयर मैंने रूट से डिलीट कर दी, और मैं एक और कोई डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट कर. अब यहाँ पर शेयर नाम की डायरेक्टरी बेसिकली है नहीं, ओके, mkdir मैंने एक शेयर नाम की डायरेक्टरी क्रिएट की, परमिशन देना है. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, mkdir से मैं एक शेयर नाम की डायरेक्टरी यहाँ से क्रिएट कर, और इसको मैं फुल प्रिविलेज असाइन कर दे रहा बेसिकली, ओके. सपोज मैंने 777 असाइन की, ओके, किसको? शेयर नाम की डायरेक्टरी को इनसाइड पे जाऊंगा तो cd करके मैं शेयर के इनसाइड नोट cd शेयर लाइक दिस, ओके. अब यदि मैंने यहाँ पर कोई डायरेक्टरी क्रिएट की है mkdir, मैंने टेस्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट की है -n, तो यू कैन सी कि इस डायरेक्टरी पे ये सारी परमिशंस है. तो यदि मैं अब स्टूडेंट नाम की इसको क्रिएट की हुई है, राइट? यदि मैं ओके अभिषेक यूजर के पास जाऊँ, cd करके शेयर के इनसाइड, ओके, और यहाँ पे एक कमांड फायर करूँ rm-rf टेस्ट, ओके, तो ये रिमूव हो गई. देखिए, राइट, ये रिमूव हो चुकी है, ओके. डायरेक्टरी क्रिएट किसने की थी? अभिषेक के यूजर ने डायरेक्टरी क्रिएट की थी, लेकिन उसको सेकंड यूजर ने कर दी, ओके.
अभिषेक नाम के यूजर ने डायरेक्टरी क्रिएट की थी, लेकिन उसको सेकंड यूजर ने रिमूव कर दी। क्यों रिमूव कर दी? क्योंकि शेयर के इनसाइड हर एक यूजर को फुल प्रिविलेज असाइन है। ओके, एज वी नो कि हम लोगों ने शेयर को क्या ls-ld/share, ओके, ls है यहाँ पर, ओके, फुल प्रिविलेज है। तो शेयर के अंदर कोई भी कुछ भी डायरेक्टरी को रिमूव डिलीट कर सकता है। तो यदि मैं यहाँ पर स्टिकी बिट अप्लाई कर दूं, ओके, स्टिकी बिट शेयर के इनसाइड अप्लाई कर दूं, तो उसको कोई भी नॉन प्रिविलेज्ड यूजर फुल प्रिविलेज होने के बाद भी किसी डायरेक्टरी को रिमूव नहीं कर पाएगा। ओके, अभी तो रिमूव हो रही थी, राइट। यदि मैं यहाँ पर mkdir से एक टेस्ट नाम डायरेक्टरी फिर से क्रिएट करूँ, तो क्रिएट किसने किया हुआ? स्टूडेंट ने क्रिएट किया हुआ है। लेकिन अभी अभिषेक नाम की यूजर से मैं लॉग इन हूँ, और यदि मैं यहाँ पे rm-rf कमांड फायर करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगी। ओके, इट्स रिमूव्ड। ओके, अब मैं क्या कर रहा, नाम की डायरेक्टरी पर स्टिकी बिट अप्लाई करने वाला हूँ। ओके, तो 1 उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, 177 शेयर के इनसाइड में अप्लाई कर रहा। ओके, शेयर के इनसाइड मैंने अप्लाई किया हुआ है। अब देखिए, अब यूजर से मैं एक फाइल क्रिएट करवाता हूँ, डायरेक्टरी क्रिएट करवाता हूँ स्टूडेंट यूजर से, mkdir टेस्ट, और जाता हूँ, यहाँ पे भी मुझे दिख रही है। लेकिन rm-rf यदि मैं कमांड फायर करूंगा तो वो परमिशन डिनाय मुझे बोल रहा है। ओके, देखिए फुल प्रिविलेज है, फुल प्रिविलेज होने के बाद भी हम यहाँ की कोई भी डायरेक्टरीज रिमूव नहीं कर सकते हैं। ओके, जबकि ओके शेयर को फुल प्रिविलेज है। इफ यू विल सी द डायरेक्ट परमिशंस, यू कैन सी हियर ये शेयर के पास फुल प्रिविलेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे टी ऑप्शन आ रहा है। तो टी ऑप्शन आपको क्या आइडेंटिफाई करता है कि आपने वहां पर इस अप्लाई की हुई है पर्टिकुलर, ओके, पर्टिकुलर इनसाइड। तो उस डायरेक्टरी के जितनी भी फाइल्स हमारे पास होंगी, उन फाइल्स पर कोई भी डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। फुल परमिशन होने के बाद भी कोई भी यूजर्स वहां पर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके, तो इस तरीके से स्टिकी बिट आपका वर्क करता है। यहाँ पे स्मॉल टी है, मतलब यहाँ पे हमने 777 प्रिविलेज दी हुई है। यदि हम यहाँ पर एग्जीक्यूशन की प्रिविलेज रिमूव कर दें, तो यहाँ पर कैपिटल टी इस तरीके से। ये था आपका एडवांस परमिशन। ओके, किसी को कुछ डाउट है एडवांस? ओके, मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको। ओके, हम लोगों ने विदाउट यूजर विदाउट कमांड किस तरीके से पासवर्ड्स, ओके, किस तरीके से यूजर्स क्रिएट करना है, हम लोगों ने ये देखा था। तो हम लोगों ने सबसे पहले इस नाम की फाइल पर एंट्री की थी। हम लोगों के पास जो पासवर्ड फाइल थी, इस पे एंट्री की थी। ओके, एक एंट्री ये की थी कि अभिषेक नाम का यूजर है, उसकी ग्रुप आईडी ये है, यूजर आईडी। ओके, उसका आइडेंटिफिकेशन नेम क्या होगा, उसकी होम डायरेक्टरी क्या होगी, सेल क्या होगा। ग्रुप पे हम लोगों ने एक फाइल क्रिएट की थी, pw कॉन्व से हम लोगों ने, ओके, पास wd, और ग्रुप पे जो भी इंट्रीज हैं उसको शैडो नाम की फाइल पर अपडेट किया था। फिर cd होम पेज आके हमने mkdir से एक डायरेक्टरी क्रिएट की थी, उसको ये परमिशन दी थी, ch ऑन से ऑनरशिप दी हुई थी। और उसके बाद हम लोगों ने cp कमांड से स्केल नाम की डायरेक्टरी के इनसाइड जो कुछ हिडन्स फाइल होती हैं, उन हिडन्स फाइल को जो हम लोगों ने डायरेक्टरी क्रिएट की थी, इसमें हम लोगों ने कॉपी किया हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरीके से एक मैनुअल यूजर किस तरीके से क्रिएट करना है विदाउट कमांड, हम लोगों ने ये देखा था। सेकेंड, हम लोगों ने एक्सेस कंट्रोल देखी, जिसमें कि हम लोगों ने पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूजर को स्पेसिफिक प्रिविलेज हम किस तरीके से दे सकते हैं, वो चीजें हम लोगों ने सीखी हुई थी। ओके, तो स्पेसिफिक यूजर को स्पेसिफिक प्रिविलेज किस तरीके से दे पाएंगे। तो गेट FACL, सेट FACL से हम लोगों ने प्रिविलेज देना सीखा हुआ था। राइट, सेट FACL से हम लोगों ने यूजर को प्रिविलेज दी थी, और यू से और जी से ग्रुप को इस तरीके से, राइट। और इस तरीके से रिमूव किया हुआ था एक्स पैरामीटर से। और इस तरीके से यदि आपको कुछ भी प्रिविलेज नहीं देनी होगी तो यहाँ पे स्लैश का यूज किया हुआ। ओके, तो ये था आपका एक्सेस कंट्रोल। हम लोगों ने एडवांस परमिशंस देखा, सेट ग्रुप, सेट यूजर आईडी, जिस तरीके से हमको नॉन प्रिविलेज्ड यूजर को किस तरीके से प्रिविलेज देनी है पर्टिकुलर फाइल को एग्जीक्यूट करने की। ओके, कि वो पर्टिकुलर रूट यूजर जैसे ही उस वाली को एग्जीक्यूट कर पाए। तो हम लोगों ने देखा था कि सेट यूजर आईडी किस तरीके से सेट करें। सेट
ग्रुप आईडी कि यदि मैंने कोई डायरेक्टरी क्रिएट की है, उसके इनसाइड यदि कोई डायरेक्टरी क्रिएट करे तो उसका डिफॉल्ट क्या होगा, डिफॉल्ट ग्रुप क्या होगा, सॉरी। उसके लिए हमने सेट ग्रुप आईडी देखी हुई थी। स्टिकी बिट हम लोग थी कि हम लोगों को जब भी कोई एक यूजर फाइल डायरेक्टरी या फाइल क्रिएट करे लेकिन उसको सेकंड यूजर रिमूव ना कर पाए जबकि उसके पास फुल प्रिविलेजेस हैं, फुल प्रिविलेज होने के बाद भी पर्टिकुलर यूजर पर्टिकुलर डायरेक्टरी को रिमूव ना कर, उसके लिए हम लोगों ने स्टिकी बिट देखा हुआ था। ओके, तो हम लोगों ने एडवांस्ड परमिशंस बेसिकली देखी। ओके, तो एनी डाउट गाइस स्टिल हियर?